फ्रेंड्स, इंडिया मार्ट इंटरमेश के जब से चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए तब से ये शेयर लगातार गिर रहा है और जब इसके चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए तब ये शेयर 8,800 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये रिजल्ट की वजह से 8,000 रुपये के नीचे चला जाएगा, मगर यहाँ पर गिरावट 8,000 रुपये पर भी नहीं रुकी। वहाँ से भी अभी 700 रुपये कम यानी कि 7,300 के स्तर पर यह शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है उस पर हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले यह शेयर इतना गिर क्यों रहा है उस बारे में हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ इंडिया मार्ट के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर साल दर साल 8% की ग्रोथ देखने को मिली। तो नॉर्मली इस कंपनी से सभी लोग 20 से 25% की साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ की अपेक्षा कर रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ही नेगेटिव है और इसी वजह से मैंने यह रिजल्ट देखने के बाद आपको कहा था कि यह शेयर 8,000 रुपये के नीचे जाएगा। अब असली कहानी यानी कि जो ज़्यादा गिरावट हो रही है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ एबिटा मार्जिन 48% इस बार दिखाई दे रहा होगा चौथे क्वार्टर्स में। तो मैनेजमेंट ने पहले भी हमें बताया हुआ है कि यह मार्जिन धीरे धीरे कम होकर 35 से 40% होने वाला है, यानी कि ये जो खर्च कम करने की वजह से एबिटा मार्जिन बढ़ गया है वो वापस जो इसके एम्प्लॉय उसकी सैलरी वगैरह बढ़ने से मार्जिन थोड़ा थोड़ा घट के 35 से 40% के बीच में सेटल होने की उम्मीद है। तो सबसे पहला तो एक अभी बाजार को बहाना मिल गया नेगेटिव रिजल्ट की वजह से, तो एक ये पॉइंट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो नया क्वार्टर शुरू हुआ यानी कि रिजल्ट तो चौथे क्वार्टर क्या है, अब जो इस साल का नया क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर, वहाँ पर कोविड के चलते कलेक्शन में बहुत ही दिक्कत पैदा हो रही है। तो इसी वजह से अभी जो करंट क्वार्टर चल रहा है वहाँ पर अगले आने वाले रिजल्ट खराब आने की उम्मीद है। तो इस शेयर में सबसे ज़्यादा गिरावट की वजह मुझे लगती है तो यही है। और फ्रेंड्स, अब तो ये गिरावट की वजह हमने जान ली कि ये जो अभी करंट क्वार्टर चल रहा है जिसके रिजल्ट थोड़े दिन बाद आएंगे, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस बिगड़ने की उम्मीद से इस शेयर में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इंडिया मार्ट इंटरमेश का थोड़े टाइम पहले 1100 करोड़ का QIP आया था जो कि 8,615 रुपये के आसपास के भाव पर था। तो फ्रेंड्स, 1100 करोड़ के शेयर 8,600 रुपये के ऊपर के भाव पर जो लोग यानी कि जो इन्वेस्टर ले गए उसको फ्रेंड्स क्या नहीं पता होता इस कंपनी के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर सिक्योर है। मगर जो अभी शॉर्ट टर्म पेन यानी कि जो भारत के अंदर कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से ये जो पहला क्वार्टर खराब होने की उम्मीद है उसी वजह से यह शेयर गिर रहा है। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अगर चाहे तो इस भाव पर इस शेयर को बाय कर सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह शेयर 7,200 के स्तर के आसपास अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा और वापस यहाँ से अगले आने वाले 2-3 महीनों में अपसाइड दिखाएगा।